तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया। सल्वी की मौत वो आग है जो सारी उम्र मेरे दिल को जलाए रखेगी। लेकिन अगर मेरी प्यारी की सांसें रुक गई हैं तो वो कुत्ता भी सांस नहीं ले रहा। राहत महसूस होती है उस्मान साहब। लेकिन मैं वो नहीं ले पाया जो मैं चाहता हूं बारकन। मेरे ताबे सरदारों में एक गद्दार भी छुपा हुआ है और जिए का भी मुआवन है। जब ये सूरत हाल है तो फिर उस कुत्ते को कत्ल क्यों किया? हम उसका मुंह खुलवाकर उसका सर कुचल देते जनाब। मुझे ठंडा करने के लिए अपने कबीले को आंख में झोंक रहे हैं। मुझे इसकी वजह नहीं मिली कोई। हो सकता है उस कुत्ते की मौत ने मुझे काफी मालूमात फराहम कर दी हो। तो फिर ठीक है, जब आप उसे जानते ही हैं तो उसे जल्द से जल्द सजा सुना दें ताकि काई कबीला और कुजेल बेओलो कबीला इस तरह का दर्द ना झेले। लेकिन बताइए उस्मान साहब, क्या उसका सल्वी की मौत से कोई ताल्लुक है? सिर्फ वही है? पूछ लूंगा मैं, पूछ लूंगा हर चीज में। इसकी फिक्र मत कीजिए। वो कुत्ता अगर मर भी गया है तो किसी दूसरे को मुंह खोलना पड़ेगा। कौन बताएगा गद्दार के बारे में? रोमानोस और उसके आदमी काम करते हैं उसी शख्स के साथ। दोनों में से एक तो मर चुका है, अब रोमानोस मुंह खोलेगा। और वैसे बाहर के वो दुश्मन और अंदर के गद्दार फतह से मुझे हरगिज नहीं रोक पाएंगे बारकन साहब। यानी शहर छीन कर उनसे लेंगे। बेहतर जनाब। वालिदा, मेरा भाई कब आएगा? अभी तो बहुत वक्त है अलाउद्दीन, छोटा है बहुत। तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आ गया? क्या हुआ, ऐसी भी क्या जल्दी है? अपने भाई से मिलने का शौक है मुझे। जल्द मिलूंगा अपने भाई से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे अलाउद्दीन, इंशाल्लाह। हमारे ताया जान भी तो बाबा बनने वाले थे ना। मुझे दुख हो रहा है, लेकिन वो भी तो हमारा भाई होगा ना। मैं उसे ताया जान की बहादुरी की किस्से सुनाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, ये इम्तिहान है अलाउद्दीन। नाना ने कभी बताया होगा तुम्हें, हर इंसान का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। बड़े दिल वाले हो मेरे छोटे बेटे। हाँ तो बताओ जरा, मशकें कैसी जा रही हैं? क्या अपनी वालिदा का मुकाबला कर सकता है मेरा बेटा? अभी मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि आपके खिलाफ तलवार खींच सकूं वालिदा। अपनी हद जानता हूँ। आइए उस्मान। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मेरे बेटे। ओह, इधर आ जाओ जरा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरा ज़हीन अलाउद्दीन बेटा, ये कैसे जानता है बताओ जरा कि बाला खातून के खिलाफ तलवार उठाना बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें शक नहीं, उनकी तो आंखें ही तलवार से कहीं ज्यादा तेज हैं बेटा। बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। नहीं तो
जब मैं अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरता हूं और उनकी आंखों में देखता हूं तो थकावट बाकी नहीं रहती मुझ में। अलाउद्दीन, तुम्हारा एक और भाई आने वाला है। बिल्कुल बाबा, मुझे इंतजार है बहुत। वक्त जल्दी से नहीं गुजर रहा बिल्कुल भी। हाँ, मैं भी ऐसा ही कहता हूं, वक्त बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा। हर बेटा दिल में दाखिल होकर अलग जोश के साथ बस जाता है, मगर मैं प्यार करता हूं सबसे। हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करना और एक दूसरे की हिफाजत करना। मेरे भाई और अरहान भाई मेरे पास आपकी अमानत है बाबा। ओए माशाल्लाह, ओ मेरा प्यारा बेटा, आ जाओ तुम भी बाला, आ जाओ मेरे पास। वालिदा, ताईजान, आप दोनों को आराम करना चाहिए। आप जंग में क्यों जा रही हैं? डरो नहीं मेरे बेटे, अपना फर्ज पूरा करके मैं वापस आ जाऊंगी। अलाउद्दीन, क्या आप जानते हैं कि आपकी वालिदा ने कितनी जंगें लड़ी हैं जब आप पैदा होने वाले थे? आपकी ये महारत इसी वजह से है। पैदाइश से पहले ही सीखने का अमल शुरू हो जाता है। ये कोई बड़ी जंग नहीं है अलाउद्दीन, परेशान होने की बात नहीं है। मैं भी इनके साथ जाऊंगी और इनकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। सही सालिम वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाय माशाल्लाह, आप तो पहले ही तैयार हैं। बाला, आयशा, मोहतात रहने में ही फायदा है। वालिदा, आपको भी मोहतात रहना चाहिए, बाजू पर चोट है आपके। फिक्र ना करो बेटा। और हान बेटा, क्या तुम्हें हैरानी हो रही है कि आखिर हम जंग में इस हालत में क्यों जाते हैं? माएं जरूर थकती हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। पता है क्यों? एक खूबसूरत सुबह में बेदार होने के लिए। ये आप पर मुनहसर है कि आप यहाँ रहें और हमारे लिए दुआ करें। सही कहा ना? बिल्कुल सही। दुआ करना कि हम सब सही सलामत वापस आ जाएं। चलिए, मैं भी चलूंगी। अरे क्या हो गया है? सरदार बाबा का हुक्म है कि जंग पे जाना है। मेरी प्यारी बेटी, क्या हमने तुमसे बात नहीं की थी? हाँ, आप अभी छोटी हैं। वक्त आने पर आप बाला वालिदा के साथ जंगों पर जाया करेंगी, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो जाए आप। आप लोग जाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, है ना फातिमा? बच्चों का फर्ज होता है कि जंग पर जाने से पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब दुआ करेंगे कि आप सलामत वापस आए। यानी शहर जाओ और रोमान उससे मिलो। आपने कहा था जो उससे मिलेगा वो गद्दार है। अब लगता है गद्दार मिल जाएगा। इंशाल्लाह। बारकन आपके इल्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है। मुकम्मल यकीन करने में ही फायदा है। हम जान लेंगे, जरूर जान लेंगे जहर खुदा है। अब बाला के पास जाओ फौरन।
अच्छा तो उस्मान साहब भी मौजूद हैं यहाँ। बाबा तुर्गुत के बाद तुम्हारा सर भी काटेंगे। हद भूल गए थे अपनी शायद। तुम क्यों परेशान होते हो? हाँ, सरकलम करवाने के लिए मारना जरूरी नहीं कोनोर, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करने की जरूरत है, समझे? हम आगे बढ़ने का सोच रहे थे, सोचा तुम्हारे वालिद साहब भी पीछे खड़े होंगे, लेकिन एक शख्स जिसका नाम अताब अहमद था, वो जाकर दुश्मन के साथ ताउन करने लगा, सिर्फ इसलिए कि अली साहब हमारे साथ खड़े ना हो। अलबत्ता ऐसा है, वो तो दुश्मन ही है आखिरकार, और ये फितरत है उसकी तो। लेकिन तुम जानते हो कि इससे भी बदतर क्या है? आग के नजदीक जाना आंखें बंद करके, दुनिया के वक्ती मफादात की खातिर अपने मकसद से मुंह मोड़ लेना। शैतान से ताउन का क्या मतलब है? ये जाने बगैर कि हम क्या कर रहे हैं, दुश्मन को सहूलत फराहम करना। खुदा का शुक्र है कि तुर्कों में बहुत कम है ऐसे लोग। तुर्कमान आते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, वो फतह पर हौसला अफजाई करते हैं और हम पर फख्र करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अली साहब भी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ज्यादा सोचना ठीक नहीं। हाँ सिपाहियों, चलो आ जाओ। आख तैमूर, मैंने तुम्हारे चचा के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अगर वो मेरे लिए कोई खेल तैयार कर रहे हैं तो पहला सर जो कटेगा वो तुम्हारा होगा। जनाब वो आ रहे हैं। अली साहब, उस्मान साहब, चलें जल्दी से मेरे बेटे और तुर्गुत साहब को मेरे हवाले करें। जरा सब्र कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। लश्कर तैयार है, रास्ते पे निकले। कमांडर रोमानुस इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो लोहार, जल्दी। लोहार, इन नालों को अपने सर पर रखो, जल्दी करो।
क्या ये लश्कर तुर्कों को रोक सकेगा? शहर की दीवारें भी इस काबिल नहीं। अगरचे ये शहर की दीवारें नहीं है, उस्मान उस खेल के जरिए शहर तक नहीं पहुंच सकेगा जो मैं उसके लिए तैयार करूंगा। अली साहब, मैंने आपको बताया था कि मामला यहां कुछ और है, और यह भी कहा था कि गुस्से को हावी मत कीजिए। इसके अलावा गफलत की नींद से बेदार होने का कहा था। लेकिन अब गफलत की नींद से आपको मैं जगाऊंगा। सबसे पहले जो मेरे सिपाहियों के साथ आ रहा था, आताब अहमद, मंगोलों से ताउन कर रहा था, और उसी बिना पर तुर्गुत साहब और मुस्तफा पर हमला हुआ था। उनके अलावा 2 लोग हैं, और एक रोमानोस और दूसरा जिए। एक तो अपनी मौत मर गया, रोमानोस के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। असल बात इसमें यह है, आताब अहमद जिन लोगों के साथ ताउन कर रहा था, बाद में उनके ही वार का निशाना हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? अली साहब, वो ये सब कुछ इसलिए करते रहे ताकि आप लोग हमारे साथ न मिल जाएं। फतुहात को वो बस रोकना चाहते हैं, काइयों को कमजोर करना चाहते हैं, और इसी बिना पर तुर्गुत साहब के साथ खेल खेला गया। लेकिन इस सब में एक और शख्स भी है। वो इसका हिस्सा है, और वो है बारकन। आगे आ जाओ, आ जाओ तुर्कमानों के चेहरों की स्याही। खैर तो है उस्मान, क्या तुम इस हालत से निकलने के लिए मुझ पर बहतान लगाओगे? तुर्गुत को बचाने के लिए क्या तुम मुझे जलाओगे? मेरी इजाजत के बगैर एक लफ्ज मत कहना। अली साहब, बताओ हर चीज खुल के। शुरू करो बताना। बोरान, समझ गया मेरे हुजूर। हसामुद्दीन, बरहक मौत से डरकर तुम कहां भाग रहे हो बदबख्त? भागो हसामुद्दीन, भागो। बहुत अरसा हुआ कोई गद्दार नहीं पकड़ा। या हक। और तेज भागो हसामुद्दीन।
आ रहा हूं मैं। भाई सुंगूर, हुजूर, लेकर आओ जरा। ये है वो बारकन, बारकन जिस गद्दार ने अपने भाई जैसे अहमद को भी मारने में आर महसूस नहीं की और जोजा सल्वे उससे भी जासूसी का काम लिया। मुस्तफा, बताओ जरा, तुरगुत साहब के रास्ते का आपको किसने बताया था? मुस्तफा, बताओ। बारकन साहब ने बताया। बारकन और अहमद की दोस्ती वाजे है और मदद करना भी वाजे है। अब मानो सबके सामने, करो इकरार। क्या मानूं उस्मान? क्या? मैं किसी गद्दारी में मुलविस नहीं रहा, लेकिन मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। मैं गद्दार नहीं हूं। गद्दार नहीं हो ना? गद्दार नहीं है, हाँ। हसामुद्दीन, बोरान, बोरान, तुम मारे जाओगे। जब कोई जानवर फंस जाता है तो ऐसे ही हमला करता है, नहीं बच सकते। क्या तुम्हारा दिल इतना ही बड़ा है बोरान? तलवार के बगैर एक आदमी को मारना तुम्हारे जैसे बुज़दिल का ही काम है। मेरे हाथों से मरना है तो आओ। क्या हुआ, थक गए? उठो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गद्दार, रुको, रुको, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। वो तो तुम बताओगे, लेकिन मेरे सरदार के सामने और अली साहब के सामने, समझे? चलो, चलो, शाबाश, चलो। बहुत हो गया उस्मान साहब, आप इंसाफ इंसाफ कहते रहते हैं और बगैर सबूत के थप्पड़ मारे जा रहे हैं। अली साहब, आपको भी यकीन नहीं आया? तुर्गुत साहब को बचाने के लिए जिसने पूरी कोशिश की, मैं उसको देख रहा हूं। इस मामले में गद्दारी कहां है? बाकी सब फजूल बातें हैं, समझे? फजूल है, हाँ। आ जाओ जरा, आ जाओ। हाँ, चलो बताओ जरा। अब जबकि सर कुछ नहीं बोल रहा, तो फिर कदम बोलेंगे। बताओ,
चलो बताओ। हुजूर, ये बारकन आर्यूस का तालिब इल्म था। खामोश! अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर बहतान लगा रही है। इन्होंने ये सब मिलकर तरतीब दिया। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है हुजूर। मैं तो एक सिपाही हूं बस। सरदार ने जो कहा मैंने वही किया। रहम करें, माफ कर दें। आगे बताओ। सोद को इन्होंने मिलकर उड़ाया और फिर उमर साहब, इवाज साहब, सबको मार डाला। निकोला, आर्यूस, रोमानुस समेत हर दुश्मन को खबर पहुंचाई। हुजूर, मुझे जो मालूम था मैंने सब बता दिया। मुझे माफ कर दें, इल्तिजा करता हूं आपसे। अली साहब, आप जल्दी कर रहे हैं। अभी तो और सुनना बाकी है, इससे कहीं ज्यादा देखना बाकी है। थोड़ा सब्र कीजिए। नहीं, ये रहा। देख लिया? ये किसी और की भी दाढ़ी में छुपा था, जानना चाहेंगे? सिपाहियों, लेकर आओ उसे जरा। अली साहब, आता साहब, इधर आइए जरा। ये रहा। ये इस बात का सबूत है कि अहमद भी उन्हीं लोगों में से एक था। अहमद? कैसे? ये तो धोखा दिया, अपनी गद्दारी में मुझे शरीक किया। गद्दार! कातिल! कातिल! तुमने उमर साहब की जान ली, अपने ही सुसर इवाज साहब की जान ली, रोमानोस के साथ, निकोला के साथ भी ताउन किया। बताओ ना, बताओ जरा,
तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे जैसे लोग जो सिर्फ अपने लिए ताकत चाहते हैं, सरदारान की नस्ल से, उनके नस्ब से, जो अपने अजदाद की तरफ सरदारी के वारिस हैं, तख्त संभालते हैं। इस जिंदगी में मैंने अपने पंजे जमाए उस्मान। इंसान की तरह अकेला पैदा हुआ और अकेला मर जाऊंगा, अकेला ही रहा। अब अगर मुझसे पूछो कि क्यों, तो बताता हूं तुम्हें। ताकत के लिए, अपनी इज्जत के लिए। मैं समुंदर में गिरा तो आर्यूस ने सहारा दिया। ये ताकत बहुत जहरीली है उस्मान। मैं एक सरदार बन गया, लेकिन मुतमईन नहीं था। मैं अपने करीबी लोगों के लिए एक खतरा बन गया। तुम्हें तबाह करने के लिए शैतान के साथ तावन किया। और अब मैंने ही उमर को मारा, मैंने ही ईवास को भी मारा। यहां तक हम में से एक अहमद, उसको भी मार डाला मैंने। अली साहब, ये रहा वो कातिल। मुझे मारने के लिए इंतजार मत करो उस्मान, जल्दी करो। लेकिन मैं अपनी सल्वी से मिलकर बहुत खुश हूं। शाबाश। तुम्हारे जैसे लोग हकीकी मोहब्बत के मुस्तहिक नहीं। तुमने जिसके बाप को कत्ल किया उसी खातून के साथ रहते रहे। वो इंसान हो जो इक्तदार के लिए इज्जत और फख्र बेच देता है। ऐसा गद्दार बेनस्ल ही जाना चाहिए। तुम्हारा इंतकाम ले लिया मारी।